करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। दामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आप अपनी सुरता के द्वारा अपने मूल स्वरूप को निहारे। जो रूह कहावे अर्ज की माहे बका खिलवत। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उमत को महामत। ये वाणी सुंदर साथ के बीच में इसका पठन हो रहा है, सहूर हो रहा है। वाणी के रस में हम सब सुंदर साथ धाम धनी की असीम मेहर अनुकंपा आशीष में झीलते रहते हैं हर घड़ी हर पल। तो सबसे पहले धाम धनी की आवाज को पहचानना होगा, जो हमारे प्राण प्रीतम है परम धाम में। जैसे इस संसार के अंदर पति के कदमों की आहट से पत्नी पहचान लेती है कि उनके दुल्हा उनके आसपास ही है। उनकी सुगंध उनकी नासिका में प्रवेश कर जाती है। इसी तरह से यहां पर आई हुई आत्माएं तारतम ज्ञान के उजाले से अब उनके आत्म चक्षु ही नहीं खुलते बल्कि श्रवण अंग खुल जाते हैं। धामधनी के मुख से अवतरित उच्चरित वाणी की गूंज सुनते ही आत्मा पहचान लेती है कि ये मेरे प्राण प्रीतम की वाणी। अगर हमारा अंकुर परम धाम में है, अगर हम वाहिदत के स्वरूप हैं और वाहिद से हमारी असल निस्बत है, तब तो हम धाम धनी की वाणी पहचान जाएंगे। अन्यथा इस वाणी को एक मात्र जैसे हजारों ग्रंथ इस संसार में उपलब्ध है, न जाने कितने ज्ञानी पुरुष
कितनी कितनी बातें अपने मानसिक बुद्धि से जुगाड़ बिठाते हुए कहते रहते हैं। उस वाणी में सुंदर साथ आप बताओ, कहीं लगता है कि ये मेरे घर की वाणी है, मेरे प्राण प्रीतम के मुखार विंद से अवतरित वाणी है? क्या उनके मुख के द्वारा उच्चरित वाणी की गूंज है? क्या खिलवत की गूंज किसी की भी वाणी से हमारे दिल में घर करती है? ऐसा नहीं है। लेकिन श्री कुलजम स्वरूप है, श्री बीतक साहेब है, जो महामती जी के द्वारा प्रकट की गई परम धाम की बड़ी वृद्ध। ये 3 ग्रंथ धामधनी के मुख से उच्चरित महामती का खिताब देते हुए सुनाया गया। और सुंदर साथ जब कभी भी इसको पढ़ता है तो उसके सामने प्राण प्रीतम विराज जाते हैं और बड़े प्यार से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने दोनों गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए कोमल सुगंधित हस्त कमल को हमारे गालों पर रख दिया, हमारे नैनों को ऐसे मोड़ा कि न वो इधर जाए न इधर, सीधा उनके नैनों में नैना डाल दे। और फिर धामधनी अपने मुख से अद्भुत वाणी सुनाते हैं। और यही वो वाणी है जिसको हम सुनते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि हम तो अक्षरातीत की वाणी को पहचानते हैं, उनकी आवाज को पहचानते हैं। उनकी आवाज में जो लाड़ का रस घुला हुआ होता है, हम उसको पहचानते। तो ओ आत्माओं, धामधनी कहते, जो रूह कहावे अर्स की, आप धाम के हो और हो। जो रूह कहावे अर्स की, माहे बका खिलवत, परम धाम के अंदर, अखंड परम धाम के अंदर आपका मूल स्वरूप है। मार्फत में धामधनी के दिल में जो मूल मिलावा है हमारा असल, और हकीकत में रंग मोहल के 5वीं प्रथम भूम में 5वीं गोल हवेली में, वो हकीकत स्वरूप में वहां विराजमान। और जिसने अपने स्वरूप को वहां पहचान लिया, जो रूह कहावे अर्स की, माहे बका खिलवत, यानी धामधनी के अंगे संगे हुए कर परम धाम के अंदर विराजते हैं, उनको ही वाणी की पहचान होती है। सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को, तो एक क्षण के लिए भी ऐसी आत्मा अपने प्राण प्रीतम से जुदा नहीं होती। रोम रोम बीच रमी रहिया, पीऊ आसक के अंग, इसके ले ऐसा किया, कोई हो गया एक रंग। धामधनी के इश्क से, नूर से अरस परस रूहें हैं, और सब उनके नूर के इश्क के रंग में रंग जाती। ऐसे हमारे प्राण प्रीतम रंगरेज हैं कि अपनी वाणी सुनाकर हमको रंग दिया, सुहागिन नार का स्वरूप दे दिया, और हम से उनका स्वरूप एक क्षण के लिए भी
अलग नहीं होता। तो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, अगर एक क्षण के लिए भी अपने प्राण प्रीतम की मूरत सूरत हमसे जुदा हो जाती है, तो हमारे धाम की रूह कहाने में के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्या हम किसी भुलावे में हैं? क्या हम अपने को ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, तो क्या उस अधिकार से हम धाम धनी का मान रखते? क्या हम सुहागिन नार हैं? क्या हम अपने मांग में अपने प्राण प्रीतम का इश्क रूपी सिंदूर भरे हैं? अपने आप से हमें ये पूछना है। हर घड़ी हर पल परम धाम में अपने स्वरूप को देखना है, निहारना है और अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में बसाना है। यही धाम धनी का उद्घोष है इस संसार में, जो उन्होंने महामती का खिताब देकर इंद्रावती जी के द्वारा कहला दिया। मां है बका खिलवत, तो जिन खिन छोड़े स्वरूप को कहे उमत को महामत। अर्श की रूहों को ही महामती जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि। इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां आई, हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देकर। खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। क्या अभी भी इन 400 वर्षों के से ऊपर गुजर जाने के बाद खेल से जीव अघाया नहीं? कब तक देखेंगे ये खेल? कब तक उसके अंदर लिपटे रहेंगे? और उस माया के स्वरूप की पहचान देने के वास्ते धाम धनी खुलासा ग्रंथ में सारी बातें बताते हैं कि किस प्रकार से शैतान फरिश्ता इब्लीस अजाजी हमारे पीछे लगा रहता है, लेकिन धाम धनी का बल जिसके पास है, जिसके पास अपने असल निस्बत का बल है, धाम धनी के हुक्म का बल है, धाम धनी के चरण कमल जिसने अपने दिल में बिठा रखा है, क्या कर लेगा इब्लीस? क्या कर लेगा अजाजील? वो घबराहट की स्थिति जीव सृष्टि में तो आती है, लेकिन धाम धनी क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को अपने संग लाए, अक्षर के खेल को दिखाकर अपने घर ले जाने के वास्ते, तो ईश्वरीय सृष्टि जो ब्रह्म बेहद मंडल से अवतरित हुई हैं, जो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं 24,000, उनको भी इस वाणी के ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वरूप सत स्वरूप में पहुंचा देगी। और जो ब्रह्म सृष्टि धाम से आई है, वो ब्रह्म सृष्टि धाम में पहुंच जाएगी। तो ये 3 सृष्टियों का बेवरा किस प्रकार से इब्लीस अपना खेल रचा हुआ है, क्योंकि धाम धनी का ही हुक्म था, क्योंकि रूहें चाहती थी। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। धाम धनी के हुक्म से ये माया का स्वरूप, यही तो इब्लीस का स्वरूप है, जो पूरे आदम जात के मन में विराजता है और पर ब्रह्म की राह से भटकाता है। उसके ऊपर एक आवरण
डाल देता है। प्रथम प्रकरण खुलासा ग्रंथ 7वें चौपाई से आज हम सबूर करेंगे। किया बेवरा इन वास्ते उतरे अर्श से रूहें फरिश्ते। अर्श, एक तो अर्श अजीम परम धाम, धामधनी की अंगनाएं उनके अंग स्वरूप, और अक्षर की सुरताएं बेहद मंडल से। फरिश्ते, जो फरिश्ते कहलाते। तो किया बेवरा इन वास्ते उतरे अर्श से रूहें फरिश्ते। मोमिन मुत्की ए सुन के रह न सके जुदे। और इस वाणी को सुनने के पश्चात ना ब्रह्म सृष्टि अपने प्राण प्रीतम से जुदा रहेगी, ना ईश्वरीय सृष्टि अक्षर ब्रह्म के स्वरूप से जुदा रहेगी, क्योंकि उसका मूल अक्षर ब्रह्म है और उसका निवास स्थान सत स्वरूप ब्रह्म है, योग माया का ब्रह्म है। और धाम धनी के अंगनाएं तो लाहूत की है, लाडलियां लाहूत की। जाहिर हुआ फरमान से क्यों आरिफ करे ना सऊर। बड़े ज्ञानी लोग हैं, जाहिर हुआ फरमान से और धामधनी के हुक्म से अवतरित अनेक ग्रंथों में इशारों में लिखा दिया गया कि तीन सृष्टि का विवरण क्या है, ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है, ईश्वरीय सृष्टि की पहचान क्या है, और जीव सृष्टि की पहचान क्या है। और तारतम ज्ञान के प्रकाश में ये एकदम शीशे की तरह साफ हो गया है। किंतु संसार में अपनी बुद्धि वाले बहुत ज्ञानी जन हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि भरे मजलिस में वो किसको पुकार रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं। क्या वो स्वयं अगर उनसे पूछा जाए कि इन तीनों में आप कौन हो, तो बगले झांकने लगते हैं। तो ये स्थिति बड़ी भीषण है। देखो दो पलड़े, एक दुनी और अर्श अरवाए, रूहें फरिश्ते पूजे बका सूरत, और लिखिया दुनिया खुदा हवाए। दो पलड़े, एक दुनी और अर्श अरवाए, ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि, दोनों की पहचान तारतम ज्ञान के प्रकाश में किया जा सकता है। और जो रूह अर्श की है, उसको तो अपने प्राण प्रीतम की आवाज बहुत प्यारी लगती है। एक आहट भी ऐसी नूरी हवा वायु से हमें नवाज देती है कि उसके सुगंध में हम मदमस्त हो जाते, अलमस्त हो जाते। धामधनी की सुगंध अद्भुत होती है। तो आप विचारो सुंदर साथ, देखो दो पलड़े, तराजू के मीजान के ये दो पलड़े हैं, एक पर जीव सृष्टि और एक पर ब्रह्म सृष्टि, जो एक दुनी का स्वरूप है, दुनिया का माया की सृष्टि, और एक परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि। रूहें फरिश्ते,
रूहें यानी ब्रह्म सृष्टि, फरिश्ते यानी ईश्वरीय सृष्टि। ये फरिश्तों का स्वरूप क्या है? जब रासलीला होता है तो अक्षर ब्रह्म अपनी 24,000 सुरताओं के द्वारा रास का आनंद लेते हैं, और वही ईश्वरीय सृष्टियां हैं, वही फरिश्ते हैं। मलाइक भी कहा जाता है। तो ये ईश्वरीय सृष्टियां और रूहें जो परम धाम से आई हुई ब्रह्मात्माएं हैं, उनके दिल में धाम धनी का स्वरूप बसता है, और ईश्वरीय सृष्टियों के दिल में अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बसता है। और दुनिया वाले तो निराकार की पूजा में लगे रहते हैं। अब आदि नारायण के स्वरूप को आप सब सुंदर साथ अच्छी तरह पहचानते हो। वो स्वप्न के स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो संसार के नजर में अव्यक्त है, दिखता नहीं, जहां तक किसी की पहुंच तक नहीं हो पाती। उनके दिल में संकल्प आता है, धामधनी के हुक्म से अक्षर के द्वारा होते हुए उनके मन में विचार आता है कि जिस संसार में रूहों को लाना है वो बना दिया जाए। वही सृजन करता हो जाते हैं, और उनका स्वप्न का स्वरूप मन का मन स्वरूप नारायण कहलाते हैं। नार यानी जल, अयन यानी घर। जिनका घर इस भव सागर में है, उस इच्छा शक्ति में है, तो वो नारायण। और आदि है तो प्रारंभ होता है और अंत होता है, तो इसलिए वो आदि नारायण कहे जाते हैं। और दुनिया तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाती। उनके स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोकों के परिपालक, उनके ही मूर्ति बनाकर माटी से, गोबर से पूजते हैं और सोचते हैं उनका निर्वाण हो जाएगा। जिसको पूजते हैं वो स्वयं अपने निर्वाण के लिए तरसते रहते, और ये दुनिया ऐसे ही चली जा रही, बनती है, मिटती है, खप जाती है। ऐसे है जीव सृष्टियों का स्वरूप। वो उन्हीं की पूजा में लगे रहते हैं। बहुत छलांग मारी तो आदि नारायण तक, जो निराकार के स्वरूप है। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। बस उसको ही अपना खुदा मानकर पूजते, और महाप्रलय में सब नाश को प्राप्त होते हैं। ये जो गिरो अर्श अजीम की, तिन पे हकीकत मार्फत। हकीकत मार्फत हम सुंदर साथ न जाने कितनी बार वाणी के अध्ययन के द्वारा सागर में श्रृंगार में परिक्रमा
खिलवत में इसका रस प्राप्त करते रहते। हकीकत, यथार्थ स्वरूप, स्वलीला अद्वैत स्वरूप। मार्फत, मूल अद्वैत स्वरूप, दिल का स्वरूप। हर लीला किसी भी अस्तित्व के अंदर विराजमान दिल के आदेशों से उसका तन लीला करता है और उस लीला का आनंद दिल को पहुंचता है। तो दिल आनंद का स्वरूप होता है, जहां से हुक्म के रूप में तन को आदेश होता है, ऐसी लीला करो। तो लीला का स्वरूप जो तन होता है वो हकीकत कहलाता है, और जहां से उसकी प्रेरणा आती है वो दिल कहलाता है, मारिफत कहलाता है। तो मारिफत के अंदर ही हकीकत होता है और हकीकत के अंदर मारिफत का स्वरूप होता है, और यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप है। हकीकत यानी उनका तन, मार्फत यानी उनका दिल। वो दिल जहां से हुक्म अवतरित होता है, लीला तन करता है, और फिर उसका इश्क की लीला का आनंद उस दिल में पहुंच जाता है, तो वो आनंद स्वरूप हो जाता है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल। तो धाम धनी के दिल का आनंद स्वरूप परम धाम में श्यामा महारानी के नाम से जानी जाती, और अक्षरातीत अपने नूर तन से प्रकट होते। तो तन और दिल दोनों ही हकीकत में प्रकट होते हैं राज्य श्यामा जी। ऐसा अद्भुत स्वरूप जहां पर तन और दिल अलग अलग दिखते। इस संसार में सुंदर साथ कहीं किसी का भी दिल अंदर से निकलकर देखा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ परम धाम के अंदर धाम धनी जिसको जुगल स्वरूप कहलाते हैं, तन और दिल, इसलिए वो जुगल स्वरूप है। दिल तन से जुदा नहीं हो सकता, और तन बिना दिल के रह नहीं सकता। तो ये तन और दिल मिलकर उनका पूर्ण स्वरूप होता है। तो तन हकीकत का स्वरूप है, लीला स्वरूप है, और दिल जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त कर दिया है वो मार्फत स्वरूप होता है। तो तन और दिल मिलकर पूर्ण स्वरूप होते हैं। तो हकीकत और मार्फत यानी परब्रह्म अक्षरातीत नूर जमाल का पूर्ण स्वरूप। तन भी बिना दिल के अधूरा है, और दिल भी बिना तन के अधूरा है। अधूरा सही शब्द नहीं है, लेकिन दोनों का एक स्वरूप में विचार करना, ध्यान करना हकीकत और मार्फत का स्वरूप होता है, और वही पूर्ण स्वरूप होता है अक्षरातीत नूर जमाल का। तो जो परम धाम की रूहें हैं, सिर्फ वही इस बात को समझ सकती हैं। ए जो गिरो अर्स अजीम की, तिन पे हकीकत मार्फत। बड़ी बड़ाई रूहन की, बीच लाहूत बका हुआ है तत्व। अब तो आप सुंदर साथ इतने ज्ञानी हो कि आपके साथ उन्हीं बातों को, धाम धनी की बातों को दोहराने में बड़ा
सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, क्योंकि वही तो हमारा निज सुख है। यही है अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। हकीकत के सुख और मार्फत के सुख ही निज सुख होता है। यही है अपनी जागनी, जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो हो ये सन्मुख। और इश्क यानी स्वलीला अद्वैत स्वरूप के अंग अंग, हकीकत के स्वरूप अंग अंग इश्क का है। और दिल नूर है, तो नूरमयी इश्क का स्वरूप ही हमारे प्राण प्रीतम का पूर्ण स्वरूप है। तो बीच लाहूत बका वाहिदत, ये हकीकत वाहिदत का स्वरूप है और मार्फत वाहिद का स्वरूप है। और इस वाहिदत और वाहिद की जो निस्बत है, संबंध है, वो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, कदीमी है। ऐसे वाहिदत के स्वरूप की अद्भुत महिमा है, जो धामधनी ने खुद ही जाहिर करके संसार में जो आज तक किसी को पता नहीं था, बता दिया। बड़ी बढ़ाई रूह ने की बीच लाहूत, लाहूत यानी परम धाम, अर्श असली, बका वाहिदत, वो अखंड है। और वहां पर ये रूहें वहदत स्वरूप हैं, धामधनी के दिल के आनंद अंग। नूर मकान से पैदा हुई, ए जो गिरो फरिश्ता, कायम वतन से उतरे सो पहुंचे ना हकीकत में। अब नूर मकान यानी बेहद मंडल, अक्षर ब्रह्म जो नूर जलाल कहलाते हैं, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, सो दायम आवे दीदार को, फिरे मोजरा कर नूर जमाल। अक्षर ब्रह्म नित्य ही धामधनी का दीदार करते हैं, नूर जलाल, नूर जमाल का दीदार करते हैं। अब ये देखिए सुंदर साथ कितनी अद्भुत लीला है। धामधनी एक अद्वैत वाहिद स्वरूप, और परम धाम में जो इश्क की लीला है, उसका रस जुज उनके दिल में पहुंचता है। आनंद, इश्क का रस आनंद है जो दिल में पहुंचता है, इसलिए वो दिल आनंद स्वरूप है। और वो दिल ही प्रकट होकर परम धाम की हर लीला को संपादित करते हैं, स्वलीला अद्वैत के स्वरूप। और उन्हीं नूर जमाल ने धारण कर रखा है, अक्षरातीत ने धारण कर रखा है अपने हुक्म से अपने सत अंग को। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, और धामधनी के हुक्म से परम धाम के से परे जो लीला होती है, बेहद मंडल और काल, वो भी हमारे प्राण प्रीतम का हुक्म का स्वरूप होता है। उस नूर जलाल के जैसे नूर जमाल वाहिद है और परम धाम का स्वरूप और रूपों का स्वरूप वहदत का स्वरूप है। तो परम धाम अक्षरातीत की वहदत का स्वरूप है, उसी तरह से ये बेहद मंडल अक्षर की वहदत का स्वरूप है। और उसके अंदर जो लहरें हैं
वो ये ईश्वरीय सृष्टियां हैं, फरिश्ते। तो नूर मकान से पैदा हुई ये जो गिरो फरिश्ता, कायम वतन से उतरे वो भी अखंड है, अविनाशी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो कायम वतन से उतरे सो पहुंचे ना हकीकत में। तो बिना तारतम ज्ञान के वो फरिश्ते भी अपने बेहद मंडल में अपने मूल अक्षर ब्रह्म का दीदार न कर पाएंगे। ए बेवरा सिपारे आम में इन्ना इलजुलना सूरत, रूहे फरिश्ते दे सलामती, करें हुक्म फजर बखत। 30वें पारे में श्री कुरान पाक में इन्ना इलजुलना सूरा है, जिसमें सलामती खैर बरसती है एक खास रात्रि को, और वो रात्रि लैल इस कदर लंबी है, लैलतुल कदर, कि उसकी महिमा गाई नहीं जा सकती। और वो ऐसी सलामती बरसती है रूहों के आने से कि सबको अखंड मुक्ति के दरवाजा खुल जाता है। ईश्वरीय सृष्टियां तो वहां की हैं, वो धाम धनी के इन तारतम के वचनों से जो सलामती के रूप में बरसती हैं, वो वहां पहुंच जाएंगी। रूहें तो अपने घर में, अर्श अजीम में, बड़े अर्श में, और ये आम खलक जीव सृष्टियां जिन्होंने इस तारतम ज्ञान को ग्रहण किया, उनको अक्षर की नूर नजर तले बेहद मंडल में जितना उन्होंने ध्याया उतना उनको स्थान मिला। 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री पहली, इसका बेवरा आगे होगा। लेकिन ये कयामत का समय है, फजर का समय है, और ये जो इन्ना इलजुलना सूरत में सलामती बरसती है, वो ये वाणी है, तारतम की वाणी। ए पैदा बनी आदम की ए जो सकल जहान, ये आदि नारायण के सांकल्पिक चिदाभास स्वरूप के जो अंश है, चेतन अंश, क्षणिक चेतनता प्राप्त है, वो जीव तो वो परम धाम के अंदर नहीं पहुंच सकते। वो वहीं जाएंगे जहां उनका मूल है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इन आलम, ये माया ठौर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की पर आत्म, ब्रह्मा विष्णु महेश की पर आत्म आदि नारायण का मूल अव्याकृत ब्रह्म है, जिसका महाकारण स्वरूप सबलिक ब्रह्म का स्थूल स्वरूप कहलाता है। तो अधिक से अधिक वहां पहुंचते हैं। जाहिर सिपारे 8 में लिखिया पैदा आदम हवाए, अबलीस लिखिया दुनी नस्लें और दिल पर एक बादशाह। अब ये आप सबने पढ़ रखा है, जान रखा है, उसको आपको सुना भी देता हूं। कहया सिजदा आदम पर अजाजी ले फेरिया फरमान, सो लिखी लानत सबन को जो औलाद आदम चाह।
सुंदर साथ जी, फरिश्तों ने जन्नत में पाया लौह महफूज, एक लोहे की पट्टी जिस पे लिखा था कि एक फरिश्ता गुनाह करेगा, नाफरमानी की, और उसको जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये संसार के लोग वो लोहे की पट्टी ढूंढ रहे हैं। सुंदर साथ, लौह का स्वरूप नूर का स्वरूप होता है। परम धाम में नूर लोहे का स्वरूप होता है, जिसको इस संसार में स्टेनलेस स्टील की चमकती मेटल से उपमा दी जा सकती है। और वो नूर क्या है? धामधनी का दिल। और उनके हुक्म से अक्षर ब्रह्म के दिल पर नक्श हुआ क्या? लौह महफूज। सभी ईश्वरीय सृष्टियां अक्षर ब्रह्म के दिल में महफूज है। लौह महफूज, और उस पर धामधनी ने अपने रूहों को, अक्षर के खेल को, के रंगों को दिखाने के वास्ते उस पर अंकित करा दिया कि एक फरिश्ता जन्नत से बाहर किया जाएगा, क्योंकि खुदा की नाफरमानी के गुनाह में। अब सभी फरिश्ते गमगीन हो गए कि कहीं वो मैं तो नहीं। स्वार्थ की पराकाष्ठा देखिए, सबको अपनी अपनी पड़ गई। यही तो माया की चाल होती, जो सब एक साथ रस लिया करते थे, अब उनके अंदर ये भावना डाल दी, कहीं मैं वो तो नहीं जो इस गुनाह का भागीदार बन जाए। सब घबरा गए। तो जो सबसे महान फरिश्ता था, उसने कहा घबराओ मत, वो गुनाह मैं अपने सर पे ले लूंगा और तुम सब महफूज रहोगे इस जन्नत में। तो सारे फरिश्ते खुशी से नाचने लगे कि हम तो बच गए, ये गुनाह करेगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो गुनाह अपने सर पे ले रहा है हमारे वास्ते। बच गए हम। और यही है ना इस संसार के अंदर, हमने वाणी ले ली, हम तो चितवन कर बैठे, हम तो धाम धनी के पास पहुंच गए। दूसरा सुंदर साथ जाग पाए ना जाग पाए, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जाग गए। ऐसा मत करना सुंदर साथ। जब तक जीवन की अंतिम सांस चलती रहती है, सुंदर साथ के बीच में वाणी सहूर करते रहना। अपने दिल में धाम धनी ने जो कुछ दिया है, वो औरों को भी सुनाते रहना। जैसे इंद्रावती जी को कहते हैं, जो तोहे कहे हक हुक्म, वाणी के द्वारा, जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। इंद्रावती जी को धामधनी का आदेश होता है कि मेरे मुख से जो वचन अवतरित हो रहे हैं इंद्रावती,
जो संसार में महामती के रूप में जाहिर होती है, उन सब वचनों को के मूर्त स्वरूप को का दीदार करो। जब मेरे वचन मेरे अंगों का वर्णन करते हैं तो तुम उन अंगों का दीदार करो। जब परम धाम का वर्णन करते हैं तो परम धाम का दीदार करो। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो सिर्फ तू देख के खुश मत होना जब तक वो शरबत परम धाम में तुम्हारे एक तन बाह्य तत्व के स्वरूप आत्माओं को न मिले। अगर वो न मिले तो कहते हैं ना, मोहे मीठा न लगे शरबत। धाम धनी के इश्क का रस भी मीठा नहीं लगता अगर मुझे अकेले दिया जाए। सिंधी वाणी में कितनी खूबसूरती से धाम धनी ने कहला दिया इंद्रावती के माध्यम से। नोकझोंक चलती रहती है। पति पत्नी में नोकझोंक नहीं होगी तो और किस में होगी? पत्नी कहती है, मेरे प्राण प्रीतम आओ, और इसी तन में इसी वजूद में मुझसे मिलो, साक्षात मिलो, मेरे गले लग जाओ, मुझे आलिंगन बद्ध कर दो, अपने अंगों का सुख दे दो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो, प्यार करो, लाड़ करो। धामधनी कहते हैं, अवश्य मेरी प्यारी सखी, मैं आऊंगा। इंद्रावती जी को कह रहे हैं, तू जो चाहती है वो मैं करूंगा, लेकिन तू अकेली होके आ जा, एकली। इंद्रावती कहती, अकेली वो क्या होता है? एक तरफ आप कहते हैं सो कहो जो तेरे तन वाहे तन। हम परम धाम में एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक मन है, एक चित्त है। उनको अलग कैसे करने को आप कह रहे हैं? ये सारे तो आपने हमारे संग लगा रखे हैं, इनको कैसे अपने से अलग कर दूं? देना है तो दो, ना देना है तो ना दो, लेकिन मैं अपनी इस वहदत के स्वरूपों को कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। देना है तो हम सबको दो, एक साथ दो। देखा सुंदर सा इंद्रावती जी की गरिमा, धामधनी के इश्क को भी ठुकरा दिया अपनी रूहों के खातिर। और हमको तो जरा सा प्रसाद मिल जाए तो खुद ही खा ले, दूसरे को बांटे ना। ये क्या तरीका है? सुंदर साथ, यही सब तो सिखापन है। हम एक कहानी के रूप में, किस्सा के रूप में सुन लेते हैं, लौ महफूज कैसे कैसे बातें हुई, और अजाजील फरिश्ता ने वो उनको कह दिया, वो गुनाह मैं अपने सर पे ले लूंगा, तुम महफूज रहो। और वो खुश हो गई। एक को तकलीफ देकर, गुनाह का भागीदार बनाकर वो खुश कैसे हो गई? ये अलगाव की स्थिति आई तो आई कैसे? यही सिखापन इंद्रावती देती है।
आना है तो आओ, गले मिलना है तो मिलो, आलिंगनबद्ध करना है तो करो, अपने अंगों का सुख देना है तो दो। कोई एहसान नहीं कर रहे, ये मेरा अधिकार है, मेरी पहचान है। नाम दावा हुज्जत भेख और नजर लेकर मैं आई हूं, और आपकी नजर को भी पकड़ रखा है मैंने अपनी नजरों में। देखे कैसे तुम नहीं आते हो। ये मत सोच लीजिएगा कि आप आकर मेरे ऊपर कोई एहसान करेंगे, ये तो मेरा अधिकार है, आपको देना ही पड़ेगा। और ये बातें धामधनी सुनकर कितना मुस्कुराते कि लाड़ से भर जाते हैं कि कैसे मैं इंद्रावती को अपने अंग का एक एक सुख प्रदान कर दूं। और वो करते भी हैं और कह देते हैं, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। जो इंद्रावती जी ने कहा कि इसी वजूद में आइए, गले मिलिए, आलिंगनबद्ध कीजिए, अपने अंगों का सुख दीजिए, अपनी मीठी मीठी बातों से हमारे दिल को सुकून पहुंचाइए, आनंदित करिए। तो हमारे, मेरे नहीं, हमारे, हम सबको करना ही होगा। और धामधनी क्या कर सकते हैं? सारी रूहें उन्हीं के तो तन है, तुम रूहों मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। तो क्या कर सकते हैं? आना ही होगा। तो सुंदर साथ जी, अब धामधनी ने, अब ये कथानक आता है कि जन्नत से मिट्टी उठाई, उसमें रूह फूंका और आदम का स्वरूप खड़ा हो गया और सब फरिश्तों को कहा कि इसकी रचना मैंने की है, सब इसका सिजदा करो। सब रूहों ने धामधनी का हुक्म मानकर सिजदा किया, लेकिन अजाजील ने कहा कि ये मिट्टी तो मेरे कदमों तले रही है, मैं इस पर सिजदा नहीं करूंगा। और नहीं किया, गुनाह हो गया। धामधनी ने हुक्म दिया, निकलो। अब देखिए अजाजील की चाल, क्या फरमाते हैं कि मैंने इस कायनात का 2 उंगुल जमीन भी ना छोड़ा जहां मैंने सिजदा न किया आपके कदमों निशान पर। तो इतना जो कुछ किया उसका आज इनाम चाहता। मुझे कोई जगह तो दो रहने की, जन्नत से तो बाहर कर रहे हो। उनसे पूछा जाता है कहां रहना चाहोगे, तो फौरन कह दिया, जिस आदम को की वजह से आपने मुझे इस जन्नत से बाहर किया, मैं इसी के दिल में बैठूंगा और आपकी राह से इसको गुमराह करूंगा। बस दामधनी तो अति मेहरबान बोले, ठीक, कर सको तो कर लो। तो ये जीव सृष्टियों के दिल पर अजाजील अपने दिल इबलीस के द्वारा विराज गया और खुद ही को खुदा घोषित कर दिया और अक्षरातीत की पहचान ना होने दी।
तब अक्षरातीत ने ये अवश्य कहा वरदान देने के बाद कि जो बंदा मेरी इबादत करेगा, मेरे ही ख्यालों में डूबा रहेगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वही ब्रह्म सृष्टि है। तो ये कथानक आता है, तो लेकिन हमारे लिए वो यही है कि सुंदर साथ कभी स्वार्थी न बने, धाम धनी के रस का पान करें और सबको पिलाएं। महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरबत। धाम धनी अपने तारतम ज्ञान के द्वारा इश्क का प्याला इंद्रावती जी के अंगे संगे रहकर सभी आत्माएं महामत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत हक हाथ सरबत। तो कया सिजदा आदम पर अजा जीले फेरिया फरमान, सो लिखी लानत सबन को जो औलाद आदम जहान। तो सभी जीव सृष्टियों पर ये एक लानत लग गई। जिन कहो अजा जील को इनने फेरिया हुक्म, इन हुक्म की इशारतें हादी वास्ते करी कसम। अब यहां रूहों को लाना था, तो इस माया के भयानक स्वरूप को दिखाना था। अजाजील की भी क्या औकात थी कि वो ये गुनाह कर सके, लेकिन धामधनी का हुक्म का आवरण पड़ना था। अजाजील भूलिया नहीं पर हुक्मे भुलाया था, उसकी औकात नहीं। वो तो सिरले हुक्म खड़ा है एक पर, ये सब धामधनी का हुक्म करवा रहा है। असल दुनी की ए भाई जो लिखी माहे फुरमान, पातशाही अबलीस दिल पर जो करत है शैतान। तो ये आप धामधनी की कृपा से अभी आपने सुना, यही दुनी की असल है। वो आदम स्वरूप, आदि नारायण का स्वरूप, जिनके सांकल्पिक चिदाभास की चेतन क्षणिक चेतनता जीवों पर आती है, उनके दिलों पर इब्लीस बादशाही करता है। आप स्वयं ही देख सकते हैं, हमारे दिल पर इब्लीस इस तरह से बैठा होता है कि जहां कुछ माया की चीज देखी, मन उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लेकिन धामधनी का इल्म हमें ऐसे गुनाह से बचा लेता है जहां ब्रह्म सृष्टियों का आवास होता है। ये तन, मानव तन, नश्वर तन तो साधन है आत्माओं को जागृत करने का, जीवों को भी जागृत करने का। लेकिन जीव के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन पर इब्लीस राज्य करता है। आत्म को नहीं छू सकता इब्लीस। आत्म तो सर्वदा तटस्थ है, कूटस्थ है, शाश्वत है, निर्मल है, उसको क्या कर सकते। लेकिन ये जीव सृष्टियों की हालात होती है और उनके दिल पर विराज जाता है इब्लीस, मन पर। और मन अगर जीव चाहता है कि वो भी खुदा की राह अपनाए, तो इब्लीस उसके चाहना को ऐसे मोड़ देता है कि खुद ही को खुदा बता देता है।
और श्री कुरान पाक में अल्लाह ताला के हुक्म से साफ लिखा दिया है कि शिर्क का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, यानी खुदा के शरीक किसी और को किया तो तुम्हारी नियति दोज़ख की होगी। तो असल दुनी की ए भई जो लिखी माहे फुरमान, पातशाही अबलीस दिल पर जो करत है शैतान। ये अजाजील फरिश्ता का जो दिल है, मन है, दिल ही इबलीस है जो चारों तरफ घूमता रहता है और वो आदम जात के मन पर आधिपत्य जमाए रखता है। लेकिन जिसने भी तारतम ज्ञान को ग्रहण किया, इब्लीस पंगु हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो सुंदर साथ ये 21 नंबर की चौपाई है। यहां आज विराम लेंगे समय के अनुसार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।